अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं सुबह भी उठी हूँ और अभी नहीं उठी, सुबह मैं उठी थी और नमाज़ पढ़ के सो गई थी दोबारा, क्योंकि बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ हैं और हम थोड़ा लेट उठते हैं। तो अभी मैं दोबारा उठी हूँ सो के, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं कुरान पाक पढ़ के तो ऊपर जा रही हूँ अपने मामू के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि वो ज़्यादा लेट तो नहीं सोते हम लोग, तो फिर भी 11-12 अक्सर बजा देते हैं। तो बस मैं ऊपर आई हूँ और देखिए मामू भी अभी सो रहे हैं और मैं अभी उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और पहले मैं बाहर देखती हूँ जब मैं ऊपर आती हूँ कि क्या हिसाब है, धूप निकली हुई है या स्मोक तो नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आज तो माशाल्लाह से मौसम काफ़ी क्लियर था, क्योंकि कल बारिश हुई थी। और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ और जो रात को सारे मैं बर्तन धो के रखती हूँ वो मैं रात को नहीं समेटती, क्योंकि गीले होते हैं। तो वो सुबह फिर सारा जो शेड होता है उसको खाली करती हूँ, सारे बर्तन वगैरह उठाती हूँ, उनको समेट के। तो आटा जो है वो भी मैं सुबह के टाइम गूंथती हूँ ताज़ा, क्योंकि ताज़ा आटा गूंदो तो उसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। और सर्दियों में ज़्यादातर मैं तो चाय के साथ पराठा खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मेरे मामू भी जो हैं वो भी चाय के साथ खाते हैं और ज़ैनब भी चाय के साथ खाती है। बस ईमान और की दादो हैं जो थोड़ा सा कभी सालन वगैरह ले लेती हैं, बहुत कम, वो तो चाय के साथ खाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं ताज़ा आटा गूंथती हूँ और उसके बाद फिर सारा जो है वो साफ़ करती हूँ, सारा काउंटर खाली कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ और मामू के लिए मैं नाश्ता बना दूँगी, बच्चे जब उठेंगे तो फिर मैं उनके लिए बनाऊँगी। और आज माशाल्लाह से गैस बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि शायद छुट्टी है तो सब सो रहे हैं। अभी किसी ने चूल्हा वगैरह नहीं जलाया, तो बस मैं सालन जो है वो भी चूल्हे पर ही गर्म कर रही हूँ। कल कौरमा बनाया था मैंने और नाश्ते में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, कौरमे के साथ पराठा अच्छा लगता है। तो फिर ताज़ा आटा था और पराठे भी इसके अच्छे बनते हैं। और अब मामू और मानी के लिए नाश्ता बना दूँगी और उसके बाद फिर जो है वो बच्चों को जगाऊंगी, फिर अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी में ठंडा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता नाश्ते का। तो गरम गरम पराठा हो और चाय भी गरम हो, हर चीज़ गरम चाहिए होती है। मेरे तो बच्चों को भी आदत है कि वो गरम गरम नाश्ता उनको चाहिए होता है, ठंडा हो जाए तो ज़ैनब तो खाती भी नहीं है। ज़ैनब थोड़ी सी बिगड़ी बच्ची है मेरी, और जो ईमान है वो थोड़ी सी कम बिगड़ी हुई है। ज़ैनब को हर चीज़ गरम चाहिए होती है, चाय भी और पराठा भी और सालन भी। ठंडा हो जाए तो कहती है मम्मा गरम करके दो ओवन में मुझे। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ बच्चों को जगाने के लिए। तो ईमान तो पहले ही जाग रही थी, बस ऐसे ही ऊपर करके लेटी हुई थी और बिस्तर से निकलने का इनको वैसे भी दिल नहीं करता, छुट्टियाँ मना रही हैं। तो मैं भी कहती हूँ चलो जितनी मनानी है मना लें छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियों में तो वैसे भी बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता। और बस अब मैंने उनको उठाया है और जैसे बिस्तर से उठती हैं मैं इनको सॉक्स पहना देती हूँ और सर पे स्कार्फ या स्टॉलर वगैरह गरम ले लेती हूँ या टोपी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि एकदम बच्चे बिस्तर से निकलें तो सर्दी लगने का ज़्यादा खतरा होता है। तो फिर हमने नीचे वाले रूम से ऊपर जाना होता है, तो फिर ज़्यादा ही कुछ ठंड लगती है। तो बस फिर स्टॉलर वगैरह करके तो फिर हम लोग निकल जाते हैं कमरे से और फिर ऊपर जाते हैं। तो बस ज़ैनब का अब हाथ मुंह मैंने धुलाया और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर घर की सफाइयों को लग जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर धूप निकल गई है और मैंने पर्दे वगैरह सारे साइड पर कर दिए हैं और मामू और थोड़ा सा घर से बाहर निकल गए हैं। जो मेरी सास हैं ममानी मेरी, वो और बच्चे छत पर चले गए हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो 12-1 बजने वाला है, अब ज़ोहर का टाइम होने वाला है। तो बस मैंने जल्दी से सारी सफाई की घर की। और आपको पता है मैंने मेड भी नहीं रखी हुई, खुद ही करना पड़ता है। तो मैं डेली तो नहीं सफाई करती घर की,
मैं वीक में 2 या 3 डेज़ करती हूँ। एक दिन मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, दूसरे दिन जो है वो कपड़ा लगा देती हूँ। तो डस्टिंग जो है वो मेरी रोज़ की होती है और खाना वगैरह रोज़ का बनता है। और तकरीबन जो मशीन लगाने का काम है वो भी मेरा एक दिन छोड़ के होता है। तो जब से ऑटोमेटिक मशीन ली है तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुकून में आ गई हूँ, फिर इतना बर्डन नहीं होता काम का। तो सर्दी में तो कपड़े धोने वैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं। और बस जल्दी जल्दी सफाई करने में हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। फिर हीटर के आगे थोड़े से सेक लेती हूँ, तो डस्टिंग करते वक्त भी हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। उसके बाद फिर मैं नीचे वाले घर में आ जाती हूँ, तो इसकी सफाई करती हूँ। बाज़ दफ़ा तो मैं थक जाऊँ तो फिर मैं एक ही करती हूँ सुबह और एक ही शाम के टाइम करती हूँ, लेकिन शाम को अक्सर रह जाती है क्योंकि घर के और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बच्चों को पढ़ाती भी मैं खुद ही हूँ, क्योंकि ट्यूशन वाली जो हैं वो इतनी मेहनत नहीं करती जितनी कि हम लोग खुद कर सकते हैं। और जब बड़ी क्लासेस होंगी तो फिर इंशाल्लाह इनकी कोई अकेडमीज़ वगैरह या कुछ लगवा दूँगी। अभी तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। और बस फिर मैं नीचे वाले घर की सफाई करती हूँ और उसके बाद फिर अपना अगला काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो नीचे वाले घर की सफाई होगी। अब मैं ऊपर आई हूँ और अब मैंने मशीन में कपड़े वगैरह डाल देने हैं, जो धुलने हैं वो धुल जाएंगे। और साथ में मशीन लगा के साथ में किचन का काम वगैरह कर लूँगी, कुकिंग वगैरह का। और उसके बाद फिर ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की और फिर अगला काम देखेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ आज मटरों वाले राइस। और मटरों वाले राइस मुझे बच्चों को बहुत पसंद है। तो सिंपल से हैं, झटपट से जल्दी से बन जाते हैं, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल मसाला भी नहीं जाता। तो ओरिजिनल मसाले होते हैं, कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। और बस इसमें प्याज को मैंने फ्राई किया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जब फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और उसके बाद बिल्कुल सिंपल से जो है वो उसमें जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो डाल दूँगी। तो बस इसमें सिंपल से स्पाइसेस सिर्फ मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, नमक डाला है और ग्रीन चिली डाला है और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। और मैं यही डालती हूँ मटर वाले राइस में, बहुत मज़े के बनते हैं। जो रेड चिली है वो मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती हूँ। तो वैसे भी जो रेड चिली होता है उसका नुकसान ही होता है। तो ग्रीन चिली डाल देती हूँ, वो हल्का सा जो है उसमें फ्लेवर आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैं मटर डाल देती हूँ और आलू भी डाल देती हूँ, उसको भून के तो उसके अंदर पानी डाल देती हूँ। पानी जो है वो मैं डबल डालती हूँ। अगर 1 कप मैं राइस का बना रही हूँ तो 2 कप पानी डाल दूँगी, और अगर 2 कप राइस के हैं तो 4 कप पानी के जाएंगे। तो डबल डालना होता है पानी हमने। और उसके बाद बस फिर जो राइस है वो भिगो के रखे हुए थे मैंने आधा घंटा पहले, और उसको मैं वॉश करके तो बीच में डाल दूँगी और फिर दम दे दूँगी। तो इसके ऊपर मैंने सिर्फ गरम मसाला डाला है घर का पिसा हुआ, और उसके बाद मैं उसको दम दे दूँगी।
और 15 से 20 मिनट दम दिया रहेगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे। दम मैंने दे दिया है और उसके बाद मैंने जल्दी से वज़ू किया, कपड़े चेंज किए और नमाज का वक्त जा रहा था, नमाज़ पढ़ी जल्दी से ज़ोहर की। और इतनी देर में नमाज़ पढ़ने तक हमारा जो है दम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे भी अभी ऊपर थे, सास भी मेरी ऊपर थी, तो वो आ जाएंगे, फिर हम मिलके खाना खाएंगे। सर्दी मुझे लग रही थी इसलिए मैं हीटर के साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी। और अब हम खाएंगे मिलके खाना। और इसके साथ मैं प्याज और जो टमाटर है उसका थोड़ा सा सैलेड बना लेती हूँ। और ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा तमाम मैंने कभी नहीं किया बच्चों और अपने लिए, बस सिंपल सा है खाना है, हम खाएंगे और उसके बाद चाय का वक्त हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपनी सास के साथ मिलके पी रही हूँ चाय। उसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।